वेलकम टू एजुटेक। मैं हूं आपका दोस्त मोहित। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी पीओ के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो आज भी इंटरव्यू था। और कल जो इंटरव्यू हुआ था उसके जो क्वेश्चन है वो मैंने एक वीडियो में डाल दिए हैं। ठीक है, वो आप जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो ये सब बेनिफिशियल रहेगा आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग के इंटरव्यू हैं उन सब में। आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो सेल्फ गिवन एनालिसिस है ये हमारे एक सब्सक्राइबर का है। एक नहीं कह सकते, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने जो क्वेश्चन है वो भेजे हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, तो उनमें से कुछ जो मेन मेन टॉपिक मुझे लगे वो मैं उठा के आपके सामने लेके आया हूँ। और बाकी जो नहीं थे वो मैं पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूँ, क्योंकि वो बार बार रिपीटेंस होते हैं क्वेश्चन, आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया था, आज है 9 नवंबर 2021। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, जो मुझे लगा कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले बताना बच्चों को कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, किस वे में इसको आप आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है, हाउ विल यू ब्रिंग बिजनेस टू आरआरबी ब्रांच इफ एनी अदर बैंक आल्सो लोकेटेड नियर बाई यू। सिंपल भाषा में है कि अगर आप मान लीजिए पीओ बन चुके हैं, ठीक है, और आप आरआरबी ब्रांच में काम कर रहे हैं, आपके साथ में कोई भी बड़ा बैंक है, कोई भी प्राइवेट बैंक है मान लीजिए, तो आप कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करोगे कि वो आपके बैंक की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहे। तो कस्टमर क्या करते हैं, जैसे हम ही होते हैं कस्टमर भी। हमारा क्या काम होता है कि भाई हमें ज़्यादा बैंकिंग से मतलब नहीं है, हमारा पैसा जमा हो जाए, हमारा टाइम से निकल जाए, बस हमें वही है। यानी कि सिंपल सीधी बात है कि हमारी जो कस्टमर सर्विस जो है, एक भी कस्टमर सर्विस अगर हमारी ख़राब होती है तो हमारे बैंक का नाम खराब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आंसर होना चाहिए कि सर कस्टमर सर्विस हमारी ऐसी होनी चाहिए कि बस बंदा आए और वो पूरा सेटिस्फाई होके जाए हमारे से। कोई भी काम है, मान लीजिए फॉर्म भरने से लेकर पूरा पैसे निकलवाने या जमा करवाने तक, या कोई भी और भी जो काम है, अकाउंट खोलने का कुछ भी काम है, वो आप फटाफट बिना किसी इग्नोरेंस के अगर आप करेंगे तो आपकी जो ब्रांच का बिजनेस है वो बढ़ेगा। एक क्वेश्चन, एक इसका तरीका तो ये होगा आंसर देने का। दूसरा तरीका है, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जितने भी आपने अभी तक एग्जिस्टिंग कस्टमर बनाए हैं, उनका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपके बैंक में अप्रोक्स 2 से 2,500 अकाउंट ओपन हैं। ठीक है, कम ही मान के चल रहा हूँ मैं। लेकिन आप कभी भी आप को कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर किसी भी विषय को लेकर कॉल करता है तो आप उसका समाधान कितने आराम से करते हो और कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो कम टाइम में। ठीक है, तो ये एक इसका आंसर है। तो मुझे मेरे हिसाब से आपका सबसे मेन जो आंसर है वो रहेगा कि सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए एक बैंकिंग ऑफिसर की, कि कस्टमर कभी भी उदास होकर या नाराज़ होकर ना जाए, कि कभी उसको बोलो वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। आप अगर उसको काम अच्छे से करोगे तो वो और भी कस्टमरों को अट्रैक्ट करेगा कि आरआरबी बैंक जो है वो अच्छा है, वहाँ पर जाके अपना अकाउंट ओपन कराएं। सिंपल सीधा आंसर था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था तो मैंने उठा लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टेल मी अबाउट डिजिटल बैंकिंग। टेल मी अबाउट डिजिटल बैंकिंग के बारे में पूछा गया था कि भाई डिजिटल बैंकिंग आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, कैसे होती है, क्या होती है, बताइए इसके बारे में। ये शायद कल भी पूछा गया था, आज भी रिपीट हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, आगे ही पूछा जाएगा, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए पीओ। अगर आप पीओ बन जाते हो या फिर आपने कभी किसी को पीओ देखा है या फिर आपने कभी कहीं पढ़ा है, तो एक पीओ के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो मैंने ऐसे इसी में डाल दिया कि वाई शुड वी सेलेक्टिव, कि हम आपको सेलेक्ट क्यों करें, आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जो और कैंडिडेट से आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती है कि आप
एज ए RRBPO सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग के इंटरव्यूज़ हैं उनमें बेनिफिशियल रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से ढंग से देख रहे हैं और उनके बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी तैयारी चालू रखिए, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। एक इंटरव्यू है, आराम से होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी अच्छा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ योर हॉबी। अगर आप हॉबी बता रहे हो, मान लीजिए आपने बता दिया क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो कुछ भी उठा के पूछ लेंगे कि बताइए कि टॉप रन स्कोरर कौन है ओडीआईज में। तो अगर आप ऐसे ही मतलब रैंडमली किसी भी चीज़ को उठा कर डाल रहे हो तो आप फंस जाओगे। क्रिकेट एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो अगर आपको क्रिकेट पसंद भी है तो भी मत डालिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह आपको उलझा लेंगे। एक बार आप वहाँ पर उलझ गए तो फिर आप थोड़े से नर्वस हो जाओगे। नर्वस होना नहीं है, उलझ जाते हो तो सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में उलझ जाते हो तो सॉरी बढ़कर मूव ऑन कर जाना है, नर्वस नहीं होना है बस। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी पढ़ के जाना भाई। जीएसटी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ शायद परसेंटेज के बारे में था कि स्लैब्स के बारे में, तो आप पढ़ लेना, उससे क्लियर कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए भाई। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए कई बच्चों में क्या होता है ना, पढ़ा सारा होता है, बस इंटरव्यू में बोल नहीं पाते हैं। वो क्यों होता है, वो होता है फोबिया के कारण, कि पता नहीं क्या बैठा होगा। भाई वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं। हाँ वो हमारे सर हैं, थोड़ी सी घबराहट होती है। आपने कभी कॉलेज टाइम में वाइवा दिया होगा तो आपको घबराहट हुई होगी, वैसे ही घबराहट होती है। लेकिन आप मेच्योर हो चुके हो, तो आप एक पीओ लेवल की जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबरा गए तो आप समझ लीजिए इंटरव्यू के मार्क्स वहीं आपके कट हो जाएंगे। तो घबराना नहीं है, आपको चाहे आंसर नहीं आता है आप सॉरी बोलिए, आगे बढ़िए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्लीन शेविंग करके जानी है। ठीक है, ड्रेसेस क्या क्या होने चाहिए। देखिए मैं तो प्रेफर करूँगा कि फॉर्मल ड्रेस विद ब्लैक शूज़। ठीक है, और अगर आपको टाई शूट करती है तो टाई भी, और लड़कियों के लिए भी मैं फॉर्मल ड्रेस ही बोलूँगा। और जो बंदे बोल रहे हैं कि शेविंग करके जानी चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से तो करके जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि विदाउट शेविंग में आप कैसे लगोगे आपको ही पता है, मुझे ही पता है। हैंडसम लग सकते हो लेकिन एक एज ए पीओ बैंकर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो शेविंग आपको करानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। G20 समिट अभी हाल ही में हुई है, उसके बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि शायद कहाँ हुई है, आई गेस ऐसा क्वेश्चन था। और कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है, और ये भी था कि किस देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, तो पूरा आप नॉलेज ले लेना, क्योंकि करंट है ये, करंट तो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइप्स ऑफ अकाउंट इन बैंक्स। बैंक में कितने तरह के अकाउंट होते हैं। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आज भी रिपीट हुआ है सेम। ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये तो मैंने लिखे ही नहीं जानबूझकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वालिटी ऑफ ए बैंकर। एक बैंकर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो उसको औरों से अलग बनाए। ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। और एक क्वेश्चन था नाबार्ड के बारे में, कि नाबार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपके विचार क्या है नाबार्ड के बारे में, कि नाबार्ड किस काम आता है। ठीक है, तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, सबको पता है गुजरात में, लेकिन उसका जो सिटी है शायद वो पूछा गया था, तो शायद मेरे हिसाब से केवड़िया में है वो। आप एक बार चेक कर लेना, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में। ठीक है, आगे आप याद करना कि इसकी हाइट कितनी है, लंबाई। ठीक है, क्वेश्चन था एमएसएमई सेक्टर पे। एमएसएमई सेक्टर पे कुछ क्वेश्चन था, आप उसके बारे में, अगर एमएसएमई करंट में चल रहा है अभी, तो उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि अगर आप मान लीजिए पीओ बन गए, आप किस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, अपनी बातों से या फिर जो भी है, जो भी कारण, मान लीजिए किसी बंदे का चेक बाउंस हो गया या कुछ और हो गया है,
तो चेक में कोई इशू आ रहा है तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे, ठीक है? क्योंकि वो तो बैंक में पैसे जमा कराने आता है, उसका पैसा तो जमा नहीं हुआ है, तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे ये आपको बताना है। तो आई होप गाइज यही क्वेश्चन थे आज के, कवर हो चुके हैं। मैंने मेरे हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कवर कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके इंटरव्यू से मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कि ये पूछ सकते हैं मुझसे कि क्या क्या करके जाना चाहिए, क्या क्या नहीं। और कल जो इंटरव्यू हुआ था उसकी वीडियो मैंने डाल दी है, और वो अभी आपके सामने आ गई होगी, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।